Hello student, everybody good morning. This channel PEC online classes all in English class. My YouTube channel name PEC online class इन प्लेटफॉर्म आप लोग को मैं PEC ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बेहतरीन शिक्षा देंगे और उसमें आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी सिलेबस होते हैं उसको मैं आपको 11th 12th और कक्षा 5वीं से लेके 10वीं इंटर का जो इंग्लिश क्लास होता है वो सभी का यहाँ पे नोट्स और अगले सीजन में 2025 में आपको दिया जाएगा। चलिए तो आगे में बढ़ते हैं। लेक्चर 15 ऑल इन इंग्लिश क्लासेज, मतलब कि ऑल इन इंग्लिश क्लासेज का मतलब होता है कि इसमें सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, यानी कि 1 से लेके और अनलिमिटेड बच्चे जो होते हैं वो सभी अनफिनाइट जितने भी बच्चे होते हैं सभी को इसमें इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे टेंस। लेक्चर 15 में डिस्कस करेंगे टेंस, यानी कि 15 इसको आप लोग पढ़ेंगे, लेक्चर 15 हिंदी में बोलेंगे। चलिए, और यह जो है सो टेंस काल है ना। टेंस और काल, टेंस क्या होता है? एक प्रकार से मतलब कि समय, और उसी को काल कहा जाता है, नहीं कहा जाता है काल। तो आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में जितना भी वर्क है, यानी कि दुनिया में जितना भी हम कोई मतलब कि काम करते हैं उसमें क्या लगा रहता है लास्ट में, मतलब कि ताते ती, थाथे थी, गागेगी। तो वो सब जितना भी वाक्य में लास्ट में गागेगी थाथे थी लगा रहता है वो क्या रहता है? सभी रहता है काल। क्या रहता है? काल। तो इसको याद करने का ट्रिक है, थाथे थी को पास्ट मानो, है ना, गागेगी को फ्यूचर मानो, है ना, और है हो हूं को क्या मानो, मतलब कि भविष्य क्या कहते हैं, वर्तमान मानो, और लो बच्चों टेंस पहचानो। ऐसे करके इसका आप लोग को ट्रिक है, यानी कि थाथे थी को क्या मानो? पास्ट मानो, गागेगी को फ्यूचर मानो, ताते ती को वर्तमान मानो, और लो बच्चों अब टेंस पहचानो। तो ये आप लोग ये रूल जो याद रखिएगा, यह तो आप लोग को अपना ही आप में पता लग जाएगा कि यह कौन टेंस से है और यह कौन टेंस। जैसे कि कोई भी वाक्य में ता लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? ता। तो हम समझ जाएंगे क्या कि यह कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। और जब कोई वाक्य में लगा रहेगा अंत में था थे थी, तो क्या होगा? पास्ट टेंस। कौन होगा? पास्ट टेंस। तब रहेगा गागेगी, तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन में आप लोग, देखो ऐसे लिख लो, तातेती। तातेती लिख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्या है। ता ते ती, तातेती। तातेती को क्या समझेंगे हम? क्या समझेंगे हम? प्रेजेंट समझेंगे। था थे थी, था थे थी, था थे थी को हम क्या समझेंगे? पास्ट। गागेगी को हम क्या समझेंगे? फ्यूचर। देखो, थाथे तातेती को क्या समझे? प्रेजेंट, है ना। तातेती को प्रेजेंट मानो, थाथेथी को पास्ट मानो, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। इस प्रकार से याद करना है, समझे? आए देखो, जिस वाक्य के अंत में जैसे कहेगा मैं पढ़ता हूँ, क्या कहता है? मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है? ता हूँ, यानी कि लास्ट में क्या लगता है? ता। क्या? मैं पढ़ता, मैं खाता, मैं जाता, नहीं नहीं, मैं जैसे कि कोई मतलब कि कोई धिया-पुता रहता है तो नहीं उसको बोलने आता है अच्छा से, तो क्या कहता है? मम्मी मैं भात खा, नहीं कहता है? कहता है कि नहीं? तो मतलब कि इसी प्रकार से आपको कोई भी बच्चों भी पैदा होता है वह कहाँ से शुरू करता है? प्रेजेंटेड टेंस से। कहाँ से? मम्मी मैं जाता, है कि नहीं? तो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस हो जाता है। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। जैसे तब क्या होगा? था थे थी। जैसे मैं पढ़ता था, मैं उस लड़का के साथ मेला गए थे, है ना। तो क्या होता है? पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। तब क्या होता है? भविष्य काल। मैं मतलब कि क्या करेंगे?
क्या जैसे सोचेंगे कि मैं 1 जनवरी को पिकनिक मनाने जाएंगे, वनभोज मनाएंगे, तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। क्या होगा? भविष्य में आने वाली बात को हम सोचेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। क्या होगा? फ्यूचर टेंस। हम भविष्य में कोई बात को सोचते हैं तो उस कौन टेंस में? फ्यूचर में। यानी कि नहीं कहते रहे तू अपना भविष्य देखते हो हमको कहते हो, नहीं, तो कौन होता है? फ्यूचर टेंस। कौन होता है? फ्यूचर टेंस। कहता है तू अपना भविष्य देखो तब हमारा भविष्य देखना, है कि नहीं? तो क्या होता है? फ्यूचर टेंस। तो आप लोग पहचान जाएंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ते है, ती है लगा रहे तो उसे क्या समझेंगे हम? हाँ, इस प्रकार से एक लिख लो ऐसे, ता हूं, है ना, ते है। यहाँ पे क्या होगा? है मतलब जोड़ देंगे, और ती है, क्या? ती है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा तो आप चुटकियों में समझ लीजिएगा। था थे यानी कि था थे थी और गागेगी। यहाँ पे ताहू ते है ये सब लगा रहेगा, ऐसे मतलब कि समझ लेना है। समझे? आप लोग इस प्रकार से पढ़िए, मतलब कि आप लोग को एकदम दिमाग में घुस जाए। मतलब कोई भी डिफिनेशन हो मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट चुटकियों में मैं सिखा देते हैं कि नहीं? इसलिए कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी क्लास में रहते हो तो एकदम बोर्ड के नजर एकदम देखते रहो, तब ना क्लास यहाँ से जाओगे तो कोई क्वेश्चन हम देंगे सीखे रहोगे तब ना तराकसना बना के दिखा दोगे। इसलिए मैं आप लोग से कहते रहते हैं कि आप लोग बोर्ड पे देखिए। और ये सब जो है ना आप पूरा मतलब इसका सभी का जो 3-3 गो पार्ट है आप लोग को कहेगा कि व्हाट इज योर टेंस। क्या पूछेंगे? व्हाट इज योर टेंस। क्रिया यानी कि काल किससे कहते हैं? हिंदी में कहेगा इसी को काल किससे कहते हैं। तो हिंदी में तो आप बोल दीजिएगा समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। जैसे आप लोग को पूछेगा कि अभी आप लोग किस काल में पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वर्तमान काल में। किस काल में? अभी जो मैं स्टडी कर रहे हैं अपना लोग, तो किस काल में? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कौन टेंस बोलेंगे? कौन टेंस? कल पढ़ाई कर लिए तो कौन टेंस है? पास्ट टेंस। बीत गया नहीं, बीते हुए समय को क्या कहते हैं? आने वाले समय को, हाँ, आने वाले समय को कौन टेंस? और जो बीत जाता है उसको पास्ट टेंस। कौन टेंस? और जो अभी हो रहा है, नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी कोई काम कर रहे हैं, तो कौन टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। तो आप लोग को प्रेजेंट टेंस सभी का पार्ट कितना होता है? तीनों का 4-4। कितना होता है? 4-4-4, 4-12। मतलब आज के लेक्चर में पढ़ाएंगे मैं 15 जो है ना लेक्चर, इसमें मैं आपको टेंस और टेंस का जो 3 भाग होता है उस तीनों भागों को मैं आप लोग को एकदम निचोड़ के कंप्लीटली करेंगे। और तब इसके बाद मैं लेक्चर 16 में टेंस का पार्ट 1 जो है उसका 4 गो भाग पढ़ाएंगे। लेक्चर 17 में पढ़ाएंगे इसका पास्ट टेंस का 4 गो भाग। और लेक्चर 18 में पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर टेंस का 3 गो भाग। और आप लोग को देखिए अभी मैं टेंस का परिभाषा मैं मौखिक बता देता है ना। आप लोग को कोई कहेगा व्हाट इज टेंस, पूछ देगा, कहेगा स्टैंड अप कृष्ण कुमार। कोई आएगा क्लास में टीचर कोई नया, है ना, जैसे हमारे दोस्त कोई रहेंगे और आएंगे तो कहेंगे कि भाई सर का ट्यूशन मतलब कि बहुत प्रसिद्ध हो गया। आकर के किसी को क्रिस को या किसी को पूछ देगा, कहेगा बोलो व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होते हैं। तो आप लोग को नहीं सीखे रहेंगे तो जवाब नहीं देंगे, इसलिए हम सिखा देते हैं, बैठ जाइए, है ना। तो क्या बोलना है आप लोग को? टेंस का परिभाषा है ना, द चेंज इन फॉर्म, है ना, द चेंज इन फॉर्म, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ब, है ना, इज कॉल्ड, है ना, टाइम क्या इज कॉल्ड टेंस। मतलब कि कहेगा समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कितने तरह के? वर्तमान, भूत, भविष्य। नहीं कहता है काल मोडराय छो बेटा तोरा, नहीं कहता है। तो वही मतलब कि काल समझो, नहीं, काल मोडराय छो बेटा मतलब आवे वाला भविष्य में उसको कहता है, नहीं। तो हमारे साथ लापरवाही करते हो
तो उसको कहते रहता है अपना, तू लोग कॉमेडी देखा होगा नहीं, ओम तरर पुक वाला, उसी में नहीं कहते रहता है, तो उसी में तो यही बात सब मतलब यही का काल वाला बात होते रहता है ना, कहता है काल, तो काल मतलब क्या होता है, समय, उसी को दूसरा रूप बोला जाता है नहीं। तो समय अपना लोग के लाइफ में कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, कितने तरह के, 3 तरह के। एक मतलब कि आने वाला, क्या कि मैं भविष्य में क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, और मैं भविष्य में क्या कर लिए उसको भूल जाओ, है कि नहीं, पास्ट टेंस को भूल जाओ, क्या पास्ट टेंस को भूल जाओ। भ से भूत, भ से भूल जाओ, नहीं तो याद रहेगा, तो रात में सोते वक्त में डर होगा कि गाछी में भूत चलो, है ना, तो इसलिए भ से भूत, भ से भूल जाओ नहीं है। आगे क्या होता है, भविष्य, तो भविष्य के बारे में सोचो कि हमको भविष्य में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, नहीं डाकुआ बनना है, किसी को बनना है, किसी को डाकू क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, नहीं है, या तो नहीं पढ़ेंगे तो फार्मर बनेंगे, किसान, आई एम फार्मर, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, है कि नहीं, लेकिन स्टडी किए रहेंगे तब, है ना, है ना, बेस्ट स्टडी इज, है ना, वैसा स्टडी करो कि आप लोग को भविष्य में क्या हो, कि तैयारी बढ़िया से हो, समझ गए। चलिए इसके बाद मैं आप लोग को परिभाषा में लिख के बताएंगे थोड़ा देर के बाद। चलो देखिए, आप लोग को क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस, इसी को टेंस को टाइम भी बोला जाता है, समझे, टाइम एंड टेंस आज के लेक्चर 15 में मैं पढ़ाते हैं, और क्वेश्चन है व्हाट इज टेंस, तो द, है ना, आपको डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन पूछा जाएगा इंग्लिश में, तो आप लोग को आंसर देना है कि द चेंज इन फॉर्म, है ना, द चेंज इन फॉर्म का मतलब होता है कि इसको बदलाव करते हैं, यानी कि परिवर्तन, चेंज मतलब क्या होता है, परिवर्तन, इन फॉर्म मतलब जैसे नहीं कहते क्रिया के रूप में परिवर्तन, क्रिया के रूप में परिवर्तन, तो जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, चेंज मतलब परिवर्तन करते हैं, तो द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी कि क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है, ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। आप लोग एक बार जी बोलिए तो पढ़िए, द चेंज इन फ्रॉम ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, है ना। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करना है, देखिए परिभाषा, समय के अनुसार, बोलिए, क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं, नहीं है, समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं, समझे, टेंस, टेंशन से टेंस याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, क्या पूछेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, क्या पूछेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, आपको पूछेंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग आंसर देंगे देयर आर, बोलिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, क्या, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आप लोग को हम बताए हैं कि ताते ती को वर्तमान मानो, थाथे थी को पास्ट मानो, और गागे गी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो, बता दिए, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नंबर 1 में क्या है, प्रेजेंट टेंस, क्या है, प्रेजेंट टेंस, जो हम अभी कर रहे हैं, अभी वर्तमान समय में, उसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, क्या बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आमतौर पे मतलब खास करके विद्यार्थी सब क्या करता है, खेलना पसंद करता है, क्या करता है, खेलना पसंद कर, पढ़ाई के प्रति अधिक क्या करता है, खेलना पसंद करता है। तो जैसे कहता है अभी आप, हम जैसे तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो पूछेंगे अभी क्या कर रहे हैं आप, तो बोलेगा मैं खेलता हूँ, क्या बोलेगा, मैं खेलता हूँ, लेकिन वहां पे लास्ट में क्या लगा दिया, ताहू, क्या लगा दिया, ताहू, तो जब ये ताहू लगेगा तभी हम समझेंगे यह कौन
मतलब आपको मुझे सर कौन ट्रिक बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती है ना, ते है, ये सब लगा रहेगा तो उसको क्या समझेंगे हम? वर्तमान काल, और उसको प्रेजेंट टेंस। तो देखिए आपको लग रहा है लास्ट में ताहू, लग रहा है ना जी? ताहू तो क्या समझेंगे? यह कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस है? प्रेजेंट। नहीं कहता है आपको, जैसे स्कूल में है तो कहता है श्रुति कुमारी, तो प्रेजेंट सर, ये नहीं ना कहता आयल बानी, नहीं ना कहता है, तो उसको तो वही प्रेजेंट है, मतलब कि मैं आया हूं सर, नहीं है, मैं क्लास में उपस्थित हूं सर, है ना। तो कौन टेंस में है? आपको प्रेजेंट टेंस में। किस में? प्रेजेंट टेंस में। तो आप जैसे कहेगा कि मैं खेलता हूं वर्तमान काल में, तो उसको क्या बोल देना है? डायरेक्ट आई प्ले। क्या बोलेंगे? आई प्ले, मैं खेलता हूं। फिर जाएगा आपको क्या? पास्ट टेंस में। क्या? पास्ट टेंस में भूतकाल। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल में क्या? मैं खेलता था लेकिन अब पढ़ता हूं। नहीं, पहले खेलते थे अब पढ़ता हूं, तो उसका क्या होगा? आई प्लेड। क्या? आई प्लेड, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप। क्या? वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पे नहीं है। मैं मतलब कि खेलता था, है ना, भविष्य पहले वर्तमान क्या बीते हुए समय में खेलते थे, लेकिन अब सुधर गए। नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई प्लेड। क्या बोलेंगे? आई प्लेड, मैं खेलता था, आई प्लेड। जैसे कहेगा मैं खाता हूँ, नहीं, ईट एट इटेन, है ना, होता है ना, तो उसको वर्ब के दूसरा रूप में ला लेंगे। समझे? आगे बढ़िए। अब कहता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। मुझे भविष्य में क्या करना है उसके बारे में मैं सोचेंगे, तो वह टेंस क्या रहेगा? फ्यूचर। क्या रहेगा? फ्यूचर टेंस। देखिए, तो फ्यूचर टेंस में क्या? मैं खेलूंगा, अभी पढ़ रहा हूं, थोड़ा देर के बाद उबव आ जाएगा तो मैं खेलूंगा, वो सोच रहा है, तो क्या होगा इसका? आई सेल प्ले। क्या बोलेंगे? आई सेल प्ले। समझे? तो आई सेल प्ले, मैं खेलूंगा। जैसे कहेगा मैं मतलब कि पढ़ने के बाद खाऊंगा, नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे? आई सेल इट। क्या बोलेंगे? कहेगा मैं पढ़ता हूं, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं खेलता हूं तो क्या बोलेंगे? मैं पढ़ता हूं। पढ़ना का क्या होता है? रीड। क्या होता है? रीड मतलब पढ़ना, है ना। तो आई रीड, यहाँ पे आगा आगा क्या है? राइट मतलब लिखना होता है कि नहीं? फिर बोलेगा इसी में मैं क्या खेलता, यहाँ पे खेलता था और मैं पढ़ता था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई रीड, रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, आई रीड, रेड, रीड होता है, ऐसे होता है। फिर आएगा आपको भविष्य काल। क्या होगा भविष्य काल में? तो क्या कहेगा? आई सेल रीड, तो मैं क्या पढ़ूंगा। क्या करूंगा? मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। इसी पे आपको उदाहरण पूछ देगा, कहेगा आप गए थे कोचिंग, आपको टेंस कहेगा, जैसे आपको गार्जियन पढ़े हैं, एडुकेटेड है, पूछेंगे कि बच्चे आज तू क्या मतलब कि कोई मतलब अमित कुमार ले लो, कोई में ले लो, कृष्णा ले लो, कोई क्रिस ले लो, राम श्याम कुमार कोई ले लो, कोई भी विद्यार्थी ईटीसी, तो उसमें पूछ देगा कि आप आज क्या पढ़ के आए हैं, तो टेंस। क्या बोलेंगे? टेंस, है ना। तो टेंस, तो टेंस पढ़ के आए हैं तो बोलेगा कि सर आपको सिखाए होंगे टेंस में कि बउआ रो कही तो हम पढ़ लिएगा, मतलब कि मैं पढ़ता हूँ, इसका ट्रांसलेशन बना भी तो टेंस पढ़ लिया था, तो कभी ई सब नहीं पढ़ल कहिया, तो ये भी तो हम पढ़े नहीं रहबे, हमरा कंप्लेन होते, तो ऊपर से नीचा की करबो? तेतर देबो, दैग देबो। तो ते दुआरे क्लास में सब कोई नजर द के सिखियो तहन में, तब दिमाग में घुसते। आ ट से टेंशन, आ ट से टेंस, एकरा टेंशन से हटा दियो, आ टेंस के जे दिमाग में है से टेंशन के हटा दियो, टेंस के ग्रहण कर लियो। तो देखिए, तो कहेगा कि मैं खाता हूं, तो बुआ ट्रांसलेशन बनाओ, तो क्या बोलेंगे? आई ईट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बना देना है। कहेगा कहे तो बुआ ट्रांसलेशन बना भी, तो मैं पढ़ता हूं, तो क्या बोलेगा? आई रीड। नहीं, तो सीख ले रहेंगे तब ना। इसका क्या? इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर। इसका जो कोई चीज हम बनाते हैं तो उसका फर्मा जो होता है वही इसका फर्मा होगा। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या होगा आपको? सब्जेक्ट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझे? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे कहेगा मैं विद्यालय जाता हूँ, क्या कहेगा? मैं विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? आई गो क्या? स्कूल। क्या बोलेंगे? तो देखिए इसका इसीलिए आपको बोले हैं कि सब्जेक्ट प्लस, है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए बोले हैं कि देखिए क्या यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अब पले क्या है? आपको V1 है। क्या है? V1। वर्ब का पहला रूप क्या है? पले। क्या है? पले। दुनिया में जितना भी हम काम करते हैं वो क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और वह वर्ब का कितना अथी रूप होता है? 5 गो। क्या गो होता है? 5 गो। V1 V2 V3 V4 V5 नहीं है। तो V1 में जैसे हम कहते हैं रीड, रेड, देखो रीड, रेड, है ना, रीड, फिर रीडिंग, रीड्स, है कि नहीं? उसको 5 रूप में चेंज करेंगे। जैसे पले है तो पले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, है ना, एस लगा देंगे इस प्रकार से। समझे? तो देखिए ये स्ट्रक्चर हुआ आपको किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए। समझे? तब बताएंगे क्या? पास्ट टेंस के लिए। तब बताएंगे फ्यूचर टेंस के लिए। बारीकी बारीकी से आज मैं तीनों टेंस को पढ़ाते हैं जस्ट आपको। और यही है स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। जैसे कि हमको ईटा पाथना है तो इसके लिए एक फर्मा बनाते नहीं बनाते हैं? ट्रेन किस पे चलता है? पटरी पे। किस पे चलता है? पटरी पे, है ना। गाड़ी किस पे चलता है? रोड पे। हम किस पे चलते हैं? सड़क पे। हम सब भी, अपनों लोग भी चलते हैं। तो अपना लोग का एक रास्ता होता है, तो इसको भी बनाने का एक रास्ता है, उसका नाम है स्ट्रक्चर। क्या नाम है? स्ट्रक्चर। उसको क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट मतलब होता है क्या? यानी कि जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। जैसे कि भोज सब में रहता है कर्ता, और अथी बारिक सबको कहते रहे दाल लेके आओ, रे सब्जी लेके आओ, तो वो समझाते रहता है। सो कौन रहता है? कर्ता रहता है। कौन रहता है? कर्ता। और किसको कहता है? कर्म को कहता है, जो काम करने वाला रहता है उसको, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो होता है सो काम का जो फल पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है ना। जैसे कहता है विद्यालय जाना, है ना। तो यहाँ पे क्या? विद्यालय जाने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्यालय जाने का। समझे? अब इसके बाद आप लोग कैसा लगा पढ़े हैं? तो अच्छा लगा है ना? तो इसके बाद में और पढ़ाएंगे। देखिए आप लोग को इससे पहले मैं टेंस का परिभाषा और वह कितने प्रकार के होते सारा चीज बता दिए थे। अब मैं बारीकी से सभी का डेफिनेशन बताते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस आप लोग को इंग्लिश में पूछ देंगे तो इस प्रकार से आंसर बताना है। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज प्रेजेंट टेंस। यानी कि वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल कहा जाता है। और इसमें जब हम कोई भी कार्य वर्तमान काल में कर रहे हैं तो वो होगा आपको प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? आपको प्रेजेंट टेंस होगा। इसी प्रकार से आपको पास्ट टेंस का भी परिभाषा याद हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप प्रेजेंट का टेंस का परिभाषा इंग्लिश में याद किए हैं कि द चेंज इन फॉर्म इज, देखो द चेंज इन फॉर्म, तब क्या इसके बाद कहते हैं वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड टेंस, है प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार से इसी में लगा देना है आपको। जैसे पास्ट टेंस है तो द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, है ना, अकॉर्डिंग टू पास्ट, यहाँ पे लगाते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे लगा देना है पास्ट। एक ही चेंज वर्ड करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सब में एक एक वर्ड चेंज कर देंगे, अपने ही परिभाषा याद हो जाए। ओनली एक परिभाषा याद करना है और पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए, और इसको हिंदी में प्रेजेंट टेंस को क्या बोले? वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कहेगा आपको मैं पढ़ता हूं तो क्या बोलिएगा? आई रीड। क्या? आई रीड। आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझे? अब पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस।